राधे राधे मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोहित पाराशर जी पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला हूं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रबोधिनी एकादशी कब है, तुलसी विवाह कब है, वैकुंठ चतुर्दशी कब है और अंतिम में कार्तिक पूर्णिमा कब है। तो यह 4 जानकारी मैं आप लोगों को प्रदान करने वाला हूँ क्रमशः, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसको लेकर के लोगों का प्रश्न बहुत बार आ रहा है, मैसेज से और फ़ोन कॉल्स के द्वारा आ रहा है। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो निश्चित रूप से किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहेगा और अपने कार्य को आप सही समय पे बिना किसी समस्या को मन में रखे हुए आप कर सकते हैं। मतलब कि कोई संकोच आपको नहीं रहेगा, कोई किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अभी अपने लाइक नहीं किया होगा तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, और हमारी यूट्यूब चैनल रोहित पाराशर जी से अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जुड़ करके इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और प्रत्येक दिन जो है श्री रामचरितमानस का जो है पाठ इस वीडियो पे प्रसारित होता है। आप उस वीडियो को देख करके भी लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम पहला प्रश्न है कि प्रबोधिनी एकादशी कब है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ता है उसे प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। और उस दिन ही भगवान विष्णु जो है वो शयन से जागते हैं और उसके पश्चात सारे जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, विवाह इत्यादि जो कार्य होते हैं, वो क्रमशः प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस वर्ष 2025 में प्रबोधिनी एकादशी के बारे में आप लोगों को मैं बताऊं तो इस वर्ष जो है 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार को एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी व्रत पड़ रहा है। और सभी का है, चाहे स्मार्ता नाम हो चाहे वैष्णवा नाम हो, सभी को जो है 1 नवंबर को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना है। तो जैसा कि आप लोगों को पहली जानकारी प्राप्त हो गई कि प्रबोधिनी एकादशी व्रत कब है, 1 नवंबर दिन शनिवार को सभी को व्रत करना है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एकादशी प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह भी होता है। लेकिन इस वर्ष थोड़ा सा भिन्नता हो रही है। क्यों हो रही है इसके बारे में मैं जानकारी आपको प्रदान करूंगा। और एकादशी के दिन ही जो है इक्षु रस पान किया जाता है। गन्ना जो है, साधारण भाषा में बोलचाल में ऊख भी लोग कहते हैं। तो आप जिस भाषा में जानते हो, इक्षु जानते हो, गन्ना जानते हो, ऊख जानते हो, उसके रस का पान करना चाहिए उस दिन। और कब है तो उस दिन भद्रा जो है 1 नवंबर को भद्रा दिन में जो है 3:30 से प्रारंभ होकर के रात्रि में 2:56 तक जो है भद्रा रहेगा। पुनः सुन लीजिए, 1 नवंबर दिन शनिवार को 1 नवंबर 2025 को भद्रा जो है वो दिन में 3:30 से प्रारंभ होकर के रात्रि में 2:56 तक भद्रा रहेगा। तो भद्रा में जो है रसपान नहीं किया जाता है, इक्षु रसपान अथवा जो तुलसी विवाह है वो भी नहीं किया जाता है। तो आप जो है 3:30 बजे से 3:30 से पहले दिनांक 1 नवंबर को आप जो है इक्षु रसपान करें। गन्ना जो है उसका आप रसपान कर लें 3:30 बजे से पहले। और अब आते हैं कि तुलसी विवाह कब है। तुलसी विवाह जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि एकादशी के दिन ही होता है। लेकिन जब भद्रा होता है तो भद्रा में विवाह होता नहीं है। उसके पश्चात जो है दूसरा कारण यह है कि उस दिन जो है सदविषा नक्षत्र है, जो कि दिन में 2:41 तक है। उसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो जाएगा। 1 नवंबर को 2:41 के पश्चात जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो जाएगा। लेकिन पूर्वा नक्षत्र जो है, पूर्वा भाद्रपद, तीनों पूर्वा से तात्पर्य है कि चाहे पूर्वाषाढ़ा हो, पूर्वा भाद्रपद हो या पूर्वाषाढ़ा हो गया, पूर्वा भाद्रपद हो गया और पूर्वा फाल्गुनी, ये तीनों नक्षत्र जो हैं विवाह में ग्राह्य नहीं है।
तो यह अगले दिन अर्थात 2 नवंबर को जो है दिन में 2:02 तक जो है पूर्वा भाद्रपद रहेगा। 2 नवंबर 2025 दिन रविवार को द्वादशी तिथि है, पूरे दिन है। रात्रि में 1:26 तक द्वादशी तिथि है और नक्षत्र जो है दिन में पूर्वा भाद्रपद 2:02 पे समाप्त होकर के उत्तरा भाद्रपद लग जाएगा। और उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र जो है यह विवाह के नक्षत्र हैं। इसलिए 2 नवंबर को दिन में 2:02 के पश्चात तुलसी विवाह किया जाएगा। अब आप दिन में कर सकते हैं, सायंकाल कर सकते हैं, रात्रि में कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार आप किसी भी समय कर सकते हैं। तो तुलसी विवाह जो है यह 2 नवंबर को दिन में 2:02 के पश्चात करना है। 222 है, आप ये समझ सकते हैं कि 2 नवंबर को दिन में 2:02 के बाद आप किसी भी समय तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो यह जो है दूसरे प्रश्न का आपको उत्तर प्राप्त हो गया। अब तीसरा जो है प्रश्न है कि वैकुंठ चतुर्दशी कब है। तो वैकुंठ चतुर्दशी इस वर्ष जो है, आपको एक थोड़ा सा जानकारी और मैं दे दूं कि प्रदोष व्रत भी जो है, प्रदोष व्रत 3 नवंबर को है। 3 नवंबर को प्रदोष व्रत है और 4 नवंबर को जो है वैकुंठ चतुर्दशी पड़ रहा है। पूरी तिथि भोग कर रही है, पूरे दिन रात में है, कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्दशी, वैकुंठ चतुर्दशी जो है ये 4 नवंबर को पड़ रहा है और उस दिन जो है भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और बाबा काशी विश्वनाथ जी जो हैं उनका भी जो है बहुत जो है उस दिन प्रतिष्ठा दिवस माना जाता है। उसी दिन जो है बाबा विश्वनाथ जी की प्रतिष्ठा की गई थी और नर्मदेश्वर को जो है तुलसी का अर्पण करना चाहिए। जैसा कि लोग कहते हैं कि तुलसी अर्पण नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका उल्लेख कई जगह है कि जो भगवान विष्णु को प्रिय हो वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ सकता है। और एक श्लोक है कि तुलसी से पूजित शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी जो है समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि तुलसी पत्र नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी वैकुंठ चतुर्दशी एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आप ये कह सकते हैं ऑथेंटिक रूप से जो है, प्रमाणित रूप से जो है पंचांग में भी दिया हुआ है, ऋषिकेश पंचांग में, कि आप उस दिन जो है और नर्मदेश्वर के लिए दिया हुआ है कि तुलसी पत्र जो है अर्पण करना चाहिए, उससे उनकी पूजा होनी चाहिए। अब हमारा अंतिम प्रश्न है कि कार्तिक पूर्णिमा कब है। तो कार्तिक पूर्णिमा इस वर्ष 2025 में 5 नवंबर को स्नान, दान और व्रत की पूर्णिमा जो है यह जो है 5 नवंबर को पड़ रहा है। उसी दिन गुरु नानक जयंती है और काशी में जो है देव दीपावली भी इसी दिन मनाया जाएगा, 5 नवंबर 2025 दिन बुधवार को। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत जो है वो 1 नवंबर को करना है। 2 नवंबर को आप जो है तुलसी विवाह करेंगे दिन में 2:02 के पश्चात। 3 नवंबर को सोम प्रदोष है, प्रदोष का व्रत है। 4 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी है और 5 नवंबर को जो है कार्तिक पूर्णिमा और काशी में देव दीपावली और गुरु नानक जयंती है। तो जानकारी अच्छी लगी होगी और यह पूर्ण रूप से ऑथेंटिक है, किसी किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, अभी तक नहीं किया होगा तो शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुन सकें, जान सकें और भ्रम जो है उससे दूर हट सकें। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल रोहित पाराशर जी से नहीं जुड़े हुए हैं तो रोहित पाराशर जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों को प्राप्त होती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।